أقدم إليكم التحية المباركة وترحيبا حارا يا سعادة الدكتور مروح نصار. أنتم أهلا وسهلا، أتيتم عند إخوانكم الذين يحملون هم بيت المقدس وهم معكم قلبا وقالبا، هم وراءكم وجنودكم، هم بعون الله لم يتخلفوا ولن يتخلفوا عن مساندة ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. فأنتم لستم بوحدكم، إنما نحن كلنا معكم وراءكم، ونحن نقف بجانبكم إلى أن تتحرر كل المقامات وكل الأراضي الإسلامية في بيت المقدس. وكلنا نتمنى أن نصلي صلاة في بيت المقدس إن شاء الله। हम सब मिलकर ये तमन्ना रखते हैं कि अपनी जिंदगियों में बैतुल मक़दिस में जाकर नमाज पढ़े। ये आपका पैगाम मैंने शेख तक पहुंचाया है। الآن अल्तमिस من سعادة الدكتور ليلقي كلمة بمناسبة يوم الإسراء والمعراج والحديث عن القدس الشريف، أما درس الحديث يكون غدا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن قائدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته إنه جواد كريم. بداية، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وإنني نيابة عن إخواني في بيت المقدس وفلسطين وهيئة علماء فلسطين والاتحاد العالمي ومنبر الأقصى أتقدم بالشكر الجزيل للحضور كل باسمه ومقامه، وأخص بالذكر الذي استضافنا لهذا اللقاء والوالد العزيز والد الجميع الذي أسس هذه الجامعة التي خرجت الأجيال والأطياف. أينما ذهبت فستجد ثمارا لهذه الجامعة المباركة. وهذا من تطبيق قوله صلى الله على محمد: أوتيت القرآن ومثله معه. عندما تعلمون الحديث وهذه الجامعة تخرج المحدثين أو الحفظة، إنما هي تفسر وتعلم وتربي على المنهج النبوي الشريف. मैं सबसे पहले इस बात से शुरू करना चाहता हूँ खुतबा मसनूना के बाद कि जो शख्स इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो मैं जहाँ पर अपनी तरफ से वहीं पर मैं फ़लस्तीन के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की, आपके नामों आपके ओहदों समेत। और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेज़बान और हज़रत वालिद शेख का, जिन्होंने इस जामिया की 50 साल पहले बुनियाद रखी और यहाँ से एक पूरी नस्ल को तैयार करके भेजा दुनिया में मुख्तलिफ कोनों में। आज वो मुहद्दिसीन और उलमा की शक्ल में नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहा गया कि मुझे कुरान और कुरान जैसी एक चीज़ दी गई, यकीनन वो सुन्नत के साथ वाबस्तगी, हदीस की तालीम, उसका एक बेहतरीन मज़हर हमें इस जामिया में नज़र आता है।
और मैं उस पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अवाम की तरफ से, अपनी तरफ से फ़लस्तीन का सलाम भी पेश करता हूँ। ولا أنسى أن أشكركم جميعا. الشكر موصول لكم جميعا لكل الحضور وكل من يسمعني. وإن خصصت أخي فتيح الله ووالده الحبيب محمد يوسف لا يعني أن تقص من قدر الآخرين. كلكم أصحاب مقامات وأصحاب مكانة، وأنتم في قلوبنا، والأقصى هو لنا ولكم. और मैं यहाँ खुसूसी तौर पर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की, जो मेरी बात को सुन रहे हैं और जो सुनेंगे। और मैं खुसूसी तौर पे अपने भाई फतीहुल्लाह साहब का और उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसका इंतज़ाम और एहतमाम किया। आप सब लोग, इनका जिक्र करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरे नज़दीक कदर व मंजिलत में कम हैं, बल्कि आप हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे सीनों में बसते हैं। हमारी मोहब्बतें आपके लिए हैं, जैसे आपके दिलों में बैतुल मक़दिस और हम बसते हैं। وعندما نتحدث عن الإسراء والمعراج في هذه الليلة، بالأمس كانت ليلة الإسراء والمعراج على أصح الأقوال، أقول إخواني هذه الرحلة المباركة الإعجازية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع من مقام هذا النبي الكريم وليقود العالم من بيت المقدس في فلسطين. فكان معراجه إلى بيت المقدس وإلى السماء، ثم عاد وجمع له الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله على محمد. यकीनन आज हम जिस मुनासबत से यहाँ मौजूद हैं, ये इत्तिफाक से मेराज और इसरा की रात के करीब है। और सही अक़वाल के मुताबिक कल की वो गुज़श्ता रात थी, अरबों के एतबार से यकीनन वो कह रहे होंगे। और उस एतबार से देखा जाए तो ये रात इंतहाई अहमियत की हामिल है इस उम्मत के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस रात में मेराज का इंतज़ाम किया कि मक्का से बैतुल मक़दिस आए और मक्का से फिर आप रात अल्लाह की तरफ जाएं, फिर वहाँ से वापस आकर ये मंजर दुनिया के सामने आए कि तमाम अंबिया को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक इकट्ठा किया जाए और उनकी इमामत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दी जाए। तो गोया कि इस उम्मत की क़ियादत, सियादत और इस उम्मत की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मक़दिस को चुना, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। هذه الرعجة الربانية، هذه الرحلة الإعجازية إخواني أخواتي تمثل الفتح الروحي لبيت المقدس. بيت المقدس فتحه محمد صلى الله على محمد برحلة الإسراء، وأكمل فتحه بعد ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن يتابع السيرة يجد أن محمد صلى الله على محمد منذ أن بعث كانت عينه إلى الأقصى يبشر بفتحه ويبين أهميته ويتذاكر الصحابة حوله. لقد غرس في قلوب الصحابة حب المسجد الأقصى والذهاب إليه وتحريره. فأبو بكر رضي الله عنه وعمر هم أكمل الطريق، وإنما الفاتح الحقيقي لبيت المقدس هو محمد صلى الله على محمد. यकीनन देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र बैतुल मक़दिस की रूहानी फ़तह का वो पहला बाब था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और वहीं से एक मोजिज़ाना तरीके से पैगाम दिया कि ये बैतुल मक़दिस मुसलमान फ़तह करेंगे। और फिर उसकी हकीकी फ़तह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनके हाथों से मुकम्मल करवाई। और हकीकतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ था कि आप हमेशा बैतुल मक़दिस को अपनी आँखों के सामने क़िबले के तौर पर रखते थे, तो उस एतबार से देखा जाए तो आपने अपने सहाबा की यही तरबियत की थी कि बैतुल मक़दिस की आज़ादी आपका मिशन है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने
राह हमवार की और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको फतह किया। और हकीकत में देखा जाए तो इसके पहले फातिह खुद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। وعندما نتحدث عن بيت المقدس إخواني ماذا نقول؟ لو جلسنا إلى الصباح واليوم الذي يليه وأيام لا يمكن أن نعطي المسجد الأقصى حقه، لكني في هذه العجالة وأنا مشفق عليكم أمضيتم ساعات طوال في هذا الجو لحبكم للأقصى، فأقول وأوجز بعض الأحاديث وبعض البركات التي بينها محمد صلى الله على محمد في المسجد الأقصى لنحبه وننال رضا محمد صلى الله على محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا। यकीनन बैतुल मक़दस के फ़ज़ाइल पर अगर मैं गुफ्तगू शुरू करूं, रात हो जाए, अगला दिन भी गुजर जाए, रातें बीत जाएं, दिन बीत जाएं, हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी आपके इस कैफियत और मोहब्बत को देखते हुए मुख्तसरन कुछ अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखूंगा, जिनसे आपकी मोहब्बत में और इजाफा होगा और आपको एहसास होगा कि इस बैतुल मक़दस के साथ आपकी मोहब्बत किस ईमान की सतह को बुलंद करती है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जब वो मोहब्बत आपके दिलों में जागुज़ी होगी तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ का, वो कमाल का, वो खूबसूरत, वो लजीज तरीन और बेहतरीन और उम्दा तरीन पानी पीने को मिलेगा, जिसके बाद किसी शख्स को कभी प्यास नहीं लगेगी। عندما نتحدث عن بيت المقدس إخواني أخواتي هذا الحضور الكريم، نتحدث عن مسجد بورك في القرآن 6 مرات، باركنا حوله وباركنا فيه وباركنا عليه، ثم قدس مرة واحدة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إخواني المسجد الأقصى مبارك قبل إبراهيم وقبل موسى وقبل جميع الأنبياء، باركه رب العالمين من البداية، لأنه قال لإبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال لموسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم। हम अगर देखते हैं कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 मरतबा इस अर्ज़ मुक़द्दसा की बरकतों का जिक्र किया। कहीं कहा कि हमने इसके इर्द गिर्द बरकत को फैला दिया, कहीं कहा कि हमने इस पे बरकतों को निछावर कर दिया, कहीं कहा हमने इसी में बरकतों को डाल दिया। और देखा जाए तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी यही कहा गया कि आप उस सरजमीन के तरफ मुतवज्जे हूँ जो कि मुक़द्दस सरजमीन है। कुरान हकीम में इसकी क़दासत का, इसके मुक़द्दस होने का तज़किरा भी मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आता है तो वो भी यही सरजमीन और इसी सरजमीन की क़दासत और इसकी बरकत, जो बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों से जहानों के लिए रखी, उस बरकत का मंबा, मरकज़ और बुनियादी महवर हमें बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा लगती है, क्योंकि कुरान हकीम उसी का बार बार तज़किरा करता है। المسجد الأقصى من الذي سماه باسمه؟ الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تصوروا إخواني أن مسجدا سماه رب العالمين، أن مسجدا آية في كتاب الله، الآية الأولى من سورة الإسراء. هذا المسجد ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि मस्जिद अक़सा का नाम रखने वाली कौन सी ज़ात है। अल्लाह रब्बे करीम ने खुद इस मस्जिद का नाम जिक्र किया जब सूरह इसरा की पहली आयत में कहा कि सुभान, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को
सैर करवाई रातों में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। तो इस मस्जिद अक्सा का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा, ये इसकी अजमत की दलील है। और इसी तरह देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद अक्सा की अहमियत को इस अंदाज से वाज़ेह कर दिया कि ये वो दूसरी मस्जिद है जो कुर्रे अर्द पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई बैतुल हराम के बाद। यसअल अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह, या रसूल अल्लाह, अय्यु मस्जिद वुदिअ फिल अर्द अव्वल? क़ाल अल मस्जिद अल हराम। क़ुल्तु थुम्मा अय? क़ाल अल मस्जिद अल अक़सा। क़ुल्तु कम कान बैनहिमा? क़ाल 40 सनह। नहनु नतहद्दथ अन मस्जिद ثاني مسجد وضع في الأرض سماه رب العالمين بارك الله فيه 6 مرات في القرآن الكريم وقدسه، أنتركه للصهاينة يا مسلمين؟ हम देखते हैं कि यही मस्जिद, इसके बारे में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि इस कुर्रे अर्ज़ पर इबादत के लिए सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बैतुल हराम। कहते मैंने पूछा कि फिर उसके बाद कौन सा घर बनाया गया? तो कहा मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा इन दोनों के दरमियान कितना फासला, कितना वक्त था? फरमाया कि 40 साल। तो ये वो मस्जिद है जो ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बैतुल हराम के बाद दूसरी मस्जिद के तौर पे बनाई गई। तो कैसे मुमकिन है कि हम इस इबादत गाह को सहयूने के लिए और उन यहूदियों के लिए छोड़ दें कि वो इस पर काबिज हो जाएं? इख्वानी, अतुरिदून अल जन्ना? क्या आप जन्नत चाहते हैं? नाम। अतुरिदून अन तखरुजू मिन दुनूबिकुम कयौम वलदतकुम उम्महातुकुम? क्या आप चाहते हैं कि आप उसी तरह हो जाएं गोया कि आज आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है? अतुरिदून अन तरौ बिउयूनिकुम अल अक़सा खैरुल लकुम मिन अद-दुनिया जमीआ? क्या आप ये चाहते हैं कि आप मस्जिद अक्सा को देखें, वो दुनिया व मा फीहा से आपके लिए बेहतर हो? इन्नहुल अक़सा मन अराद अल जन्ना वमन अराद अन युग़फ़र लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही वमन अराद अन युअता अक्तर मिन अद-दुनिया जमीआ फ़अलैहि बिबैतिल मक़दिस। जो शख्स चाहता है कि उसे जन्नत मिले, जो चाहता है कि उसके गुनाह माफ कर दिए जाए, जो ये चाहता है कि दुनिया की खैरात उसे मिले, तो उसे चाहिए कि वो मस्जिद अक्सा का ख्याल रखे। عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل من بيت المقدس حاجا أو معتمرا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وجبت له الجنة. من أهل يعني خرج من الأقصى إلى العمرة أو إلى مكة بنية العمرة والحج. وفي آخر الزمن عيسى عليه السلام عندما ينزل كما روى مسلم في صحيحه يهل حاجا أو معتمرا أو كليهما من بيت المقدس. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहती हैं, मैंने ये फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया कि जिस शख्स ने एहराम बांधा बैतुल मक़दिस से हज या उम्रा की नीयत से, उसके तमाम तर साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और एक रिवायत में अल्फाज ये हैं कि उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाएगी। और सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी दौर में तशरीफ लाएंगे तो यहीं से बैतुल मक़दिस से ही वो एहराम बांध कर हज या उम्रा या दोनों की नीयत करके यहीं से निकलेंगे। दावत सुलेमान अलैहिस्सलाम फीमा रवाहु अब्दुल्लाह इब्न उमर वद्दैलमी दआ 3 दअवात। الدعوة الثالثة ماذا قال؟ ألا يدخل هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه
إلا خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. الله أكبر. سبحان الله. كان عبد الله بن عمر يذهب للأقصى لا يشرب الماء ولا يتوضأ، يقول أريد أن تصيبني دعوة سليمان عليه السلام. من منا لا يريد أن يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه؟ كلنا نريد، لكن علينا أن نحرر الأقصى حتى ننال هذه البشارات النبوية. दहलवी की रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं की थी। उनमें से तीसरी दुआ ये थी कि ए अल्लाह, वो शख्स जो मस्जिद अक्सा में सिर्फ नमाज की नीयत से दाखिल हो, अल्लाह वो इस मस्जिद से निकले तो तू उसे गुनाहों से वैसे पाक कर देना जैसे कि वो बच्चा गुनाहों से पाक होता है जो अपने माँ के पेट से उसी दिन जन्म लेता है। और कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी नीयत से बसा औकात मस्जिद अक्सा की तरफ जाते, न पानी पीते न कोई और काम करते, और वो कहा करते थे कि मुझे भी वो दुआ और उस दुआ का नतीजा मिल जाए कि मेरे तमाम गुनाहों को वैसे माफ़ कर दिया जाए जैसे उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं होता जिसको उसकी माँ उस दिन जन्म देती है। और ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि हम इस बशारत को और इस दुआ को पा सकें अगर मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करवाया जाता। وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه كما قلت لكم كان النبي محمد صلى الله على محمد عينه على الأقصى لكثرة ما كان يتحدث عن قدسية الأقصى ومكانته للصحابة. كان الصحابة يتذاكرون، ميمونة تسأل، ذي الأصابع يسأل، شداد بن أوس يسأل، وأبو ذر رضي الله عنه يقول تذاكرنا عند رسول الله صلى الله على محمد، قلنا يا رسول الله مسجدك خير أم المسجد الأقصى؟ सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे मैंने पहले बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें हमेशा मस्जिद अक्सा पे मुरक्कूज़ होती थी, तो सहाबा के यहाँ इसका तज़किरा चलता था। और जैसे अहादीस में मिलता है कि हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा क्या आपकी मस्जिद बेहतर है या मस्जिद अक्सा? فيقول له النبي صلى الله على محمد تذاكرنا عند رسول الله صلى الله على محمد، قلنا يا رسول الله مسجدك خير أم المسجد الأقصى؟ قال صلاة في مسجدي خير من 4 فيه، في رواية 1000 صلاة و250 صلاة. لكن انظروا بقية الحديث إخواني، تميز المسجد الأقصى في خصائص عن الحرمين رغم فضلهما وهما أفضل من المسجد الأقصى، لكن هناك خصائص امتاز بها المسجد الأقصى لم توجد في غيره كجمع الأنبياء جميعا في الأقصى. فيقول صلى الله على محمد صلاة في مسجدي خير من 4، لكن بقية الحديث ولنعم المصلى هو وليوشكن أن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه من الأرض، حبل اللي بتربط فيه الفرس مترين، يرى منها بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. الله أكبر. يرى كيف بمن يصلي بالأقصى، كيف بمن يرابط بالأقصى، كيف بمن يعتكف في الأقصى، إذا كان يرى الأقصى خير له من الدنيا جميعا. أنترك هذا للصهاينة يا مسلمين؟ عيب وعار. 2 مليار مسلم يتحقق 5 مليون لقيط صهيوني بمسجد المسلمين. उसी हदीस की तकमील में जब सहाबा कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद अक्सा का बार बार जिक्र करते हुए पूछा क्या नमाज आपकी मस्जिद में बेहतर है
या मस्जिद आपकी बेहतर है या मस्जिद अक्सा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ी जाने वाली नमाज से 4 गुना ज्यादा अफजल है। लेकिन यहीं पर हदीस खत्म नहीं होती। इसके बाद अगर आप देखें तो मस्जिद अक्सा की बहुत सारी खुसूसियात हैं जो हरमैन में नहीं है, लेकिन नमाज की अफजलियत हरमैन में है। जैसे एक अफजलियत यह है कि यहाँ पर तमाम तर अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठा किया, और इसी हदीस की तकमील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मस्जिद अक्सा निअमल मुसल्ला, बेहतरीन नमाज की जगह है। और फिर आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब तुम में से एक शख्स उस मस्जिद अक्सा को देखना अपने लिए दुनिया व माफिहा से बेहतर समझेगा। तो कहते हैं क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जो मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ेगा। लेकिन आज हम 2 अरब से ज्यादा मुसलमान, और हमारे सामने सिर्फ ये 50 लाख वो लोग जो गिरे पड़े बच्चों की तरह जिनका कोई वारिस नहीं है, उनसे मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करवा पाते। ये हमारे लिए एक ऐब और एक आर है जिसे हमें दूर करना है। وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله على محمد وكان يوعك في آخر أيامه. انظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في آخر أيامه يوصي بالأقصى ويحب الأقصى. فإن كنا من أتباع محمد صلى الله على محمد، وإن كنا نحب محمدا صلى الله على محمد، فيجب أن نطيعه. فاسمعوا ماذا قال لشداد بن أوس. हजरत शद्दाद इब्न औस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उस वक्त जाता हूँ जिस वक्त आप अपनी उस आखिरी तकलीफ में मुब्तला है, और उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के बारे में न सिर्फ एहतिमाम बताते हैं बल्कि वसीयत भी करते हैं, और वो वसीयत में अभी जिक्र करता हूँ। شداد بن أوس عندما يرى الرسول صلى الله على محمد يوعك، يقف ويجلس يتحرك. ما بك يا شداد؟ قال ضاقت علينا الدنيا يا رسول الله. قال لا بأس، إن الشام سيفتح وإن بيت المقدس سيفتح وتكون أنت وولدك أئمة في بيت المقدس. कहते हैं कि जब हजरत शद्दाद इब्न औस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की इस आखिरी तकलीफ़ को देखा तो वो अपनी तरफ से एक तकलीफ़ में मुब्तला है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर तसल्ली देते हुए ये फरमाते हैं कि अनकरीब शाम फतह होगा, अनकरीब बैतुल मक़दिस फतह होगा, और अनकरीब आप और आपके बेटे उसी मस्जिद अक्सा के इमाम होंगे। فشداد بن أوس نفذ وصية رسول الله صلى الله على محمد، فترك المدينة على فضلها وذهب إلى بيت المقدس، وكان من أولى علماء فلسطين ومن أئمة الأقصى، وقبره موجود هو وأولاده في مقبرة الرحمة التي يحاول الصهاينة تجريفها. لا يحترمون نبي ولا يحترمون أحد. هذه العصابات اللقيطة التي تسمى بإسرائيल. और इसी वसीयत को सामने रखते हुए हजरत शद्दाद इब्न औस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना की तमाम तर फजीलतों के बावजूद बैतुल मक़दिस का रुख किया, वहाँ पे ठहरे। वहाँ के पहले उलमा में से वो उनका नाम आता है, पहले इमामों में उनका नाम आता है। उनकी और उनकी औलाद की कब्रें बाबुर रहमा के पास हैं, जिस मकबरे को आज इसराइली ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि बाबुर रहमा के सामने है। और आज उन जालिमों को जो कि गिरे पड़े लावारिस बच्चों की तरह है, वो आज ये भी ख्याल नहीं कर रहे कि वहाँ पर अंबिया की कब्रें हैं और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें हैं। इसके बावजूद वो अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए उस मकबरे को ख़त्म करना चाहते हैं।
ويدخل عليه بالأصابع رضي الله عنه وأرضاه، يقول: يا رسول الله، إذا ابتلينا بعدك بالبقاء، إذا جلسنا بعد وفاتك يا رسول الله، بما تنصحنا؟ لم يكن له اجلس في المدينة مع فضلها، ولا اذهب إلى مكة مع فضلها، لكن بماذا أوصاه صلى الله على محمد؟ إذا ابتلينا بعدك بالبقاء أو بالبقاء بعدك، بما تنصحنا يا رسول الله؟ قال: عليك ببيت المقدس، عليك ببيت المقدس، عله ينشأ لك ذرية يروحون ويغدون إلى بيت المقدس. और इसी तरह जब वो पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को देखने के बाद कि अगर हम आपके बाद दुनिया में जिंदा रहे, हमें जिंदगी दी गई और हम उस आजमाइश में मुब्तला हो गए, तो मक्का और मदीना की तमाम तर फजीलतों के बावजूद आप हमें किस चीज़ की नसीहत करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बैतुल मक़दिस की तरफ जाना है, तुम्हें बैतुल मक़दिस की तरफ जाना है। यकीनन उसके नतीजे में अल्लाह आपकी नस्ल को हिदायत पर भी और राह रास्त पर भी चला देगा। وأختم، قد يسأل سائل وأكيد ستسألون: ما هو دورنا الذي ممكن أن نقوم به؟ ما المطلوب منك ومنك 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 ومنا جميعا لخدمة المسجد الأقصى؟ الجواب على ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها। यकीनन आपके जहनों में एक सवाल उभरता होगा और उभरना भी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये सब के जहनों में सवाल आता है कि बैतुल मक़दिस के लिए हमारा किरदार क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं अभी आपको हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सुनाता हूँ। या रसूल अल्लाह, अफ्तिना फी बैत المقدس। انظر اخواني للمحبة التي وصلت حتى الموالي مولاة رسول الله تسأل: افتنا، تريد ان تصلي في الاقصى، تريد ان تقدم للاقصى، افتنا في بيت المقدس، ائتوه فصلوا فيه ارض المحشر والمنشر. لم ينتهي الامر هنا، الذي كان يحتل المسجد الاقصى الروم، لا يستطيع المسلمون الذهاب اليه، فتقول: أرأيت إن لم أتحمل إليه؟ ما أستطيع يا رسول الله، ماذا أعمل حتى تكسب الأجر؟ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछती हैं, और ये आप उनकी हिर्स और उनकी मोहब्बत की इंतहा देखिए कि वो पूछती हैं कि मैं कैसे वहाँ पे पहुँच सकूँ, कैसे वहाँ पे जाकर नमाज अदा कर सकूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आप वहाँ पे पहुँचना, नमाज अदा करना। और फिर वो पूछती हैं कि उस वक्त चूँकि रूमियों की हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत था ये इलाका, कि अगर मैं वहाँ न पहुँच सकूँ तो फिर क्या करूँ, उसके बारे में अभी बताएंगे। أرأيت إن لم أتحمل إليه، إذا لم أستطع الذهاب للصلاة فيه يا رسول الله ماذا أعمل؟ قال: فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، فمن أهدى له زيتا كان كمن أتاه، وفي رواية: فمن أهدى له زيتا كان كمن صلى فيه। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम वहाँ जाने की ताकत न रखो तो फिर कम से कम चरागों में जलाए जाने वाले तेल को वहाँ पर हदिया करके पहुँचा देना। और एक रिवायत में है कि जिसने इस तेल को पहुँचाया और उससे चराग जलाए गए उसने अजर पा लिया, और दूसरी में है कि उसने वहाँ पर नमाज पढ़ने का अजर पा लिया। هل تريدون أن تصلوا في المسجد الأقصى؟ क्या आप मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना चाहते हैं? فابعثوا بزيت يسرج في قناديل। तो फिर आप वहाँ के जलने वाले चिरागों के लिए तेल मुहैया कीजिए। كيف ذلك؟ أهل فلسطين أهل زيت، ليس المقصود الزيت. ادعوا لإخوانكم بالأقصى، عرف الناس بالأقصى، انشر الأحاديث عن الأقصى. إن كنت معلما
وإن كنت داعيا وإن كنت تاجرا ساعد إخوانك، اكفل الأيتام، اكفل المساكين، ساعد إخوانك بما تستطيع، فكأنما صليت في الأقصى. इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि चूंकि फ़लस्तीन की सरजमीन खुद तेल जैतून की सरजमीन है, इस हदीस से मकसूद ये है कि आप अपना ताउन जिस तरह भी मुमकिन है आप उनके लिए दुआ कीजिए। आप उस्ताद हैं, इसके हवाले से लोगों में आगही पैदा करें। आप दाई हैं, आप लोगों को तैयार करें। आप ताजिर हैं, आप वहाँ पे लोगों की मदद कीजिए, यतीमों की, बाकी जितने भी वहाँ पे मंसूबाजात मुमकिन हैं उनके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उसको अगर आपने कर लिया तो गोया कि आपने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर ली। وأبشركم إخواني أخواتي، أبشركم وأقول لكم ليس علما في الغيب إنما هي الأحداث. وضع الكيان الصهيوني مهلهل، ننتظر وعد الآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر لهذه الدولة إفسادين ووعدين، انتهى الإفساد الأول وانتهى الوعد الأول، والآن الإفساد الثاني وننتظر وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. और कहते हैं कि मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो वक्त करीब है, वो वादा पूरा होने का वक्त आना चाहता है कि जब अल्लाह का वादा पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह ने उनके दो फसादों का और अपने दो वादों का जिक्र किया। एक फसाद गुजर चुका, एक वादा पूरा हो चुका, दूसरा फसाद आने को है और दूसरा वादा पूरा होने को है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में करते हुए जिक्र किया कि उस वक्त जब अल्लाह का दूसरा वादा पूरा होगा तो उस वक्त उनकी कैफियत देखने के काबिल होगी और वो चूरा चूरा हो जाएंगे और उनकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहेगी और वो वादा पूरे होने का वक्त करीब है। इसलिए इस वक्त जो सहयूनी कुव्वत है वो अंदर से बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। तज़क्करू कलामी इख्वानी, सनवात लन ततूल وسيتحرر الأقصى من هذه الدولة اللقيطة وسندخل أقصى محررا. أما نحن كشعب فلسطين أقول لكم والذي لا رب سواه لو لم يبق إلا طفل فلسطيني واحد لن نتنازل عن ذرة تراب من فلسطين. गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि चंद साल हैं, फलस्तीन आज़ाद होगा और हम सब वहां पे जाएंगे। और इस मौके पे मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर फलस्तीन का एक बच्चा भी जिंदा है तो हम किसी सूरत में फलस्तीन की सरजमीन के एक जर्रे से भी दस्तबरदारी कबूल नहीं करेंगे। فاطمئنوا إخواني ونحن نقول لكم اركب معنا قبل أن يفوتك القطار. أريدك أن تدخل أقصى أنت وأنت 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 وأنت، تقول هنا كفلت يتيما، هنا نصرت مجاهدا، هنا أعمرت بيتا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. कहते हैं कि ये यकीन रखिए कि आपकी कुव्वत से ये मसला हल होगा, लेकिन आप उस चलने वाली गाड़ी पे सवार हो जाइए कबल इसके कि वो अपने स्टेशन से आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो फजीलत सबकत ले जाने वालों को मिलती है वो बाद में आने वालों को नहीं मिलती। और हिजरत से पहले इस्लाम कबूल करने वाले अहले ईमान के बारे में आयत कुरानिया का इशारा करते हुए कहा कि जैसे अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने इस्लाम को फतह से पहले, हिजरत से पहले कबूल किया है, फतह से पहले कबूल किया, वो उनसे यकीनन अफजल हैं जो उसके बाद मुसलमान होते हैं। तो अभी वक्त है कि आप आगे बढ़िए और उस गाड़ी पर सवार हो जाइए
और उसके लिए यही तरीका है, किसी यतीम की कफालत कीजिए, आप वहां पे अपना हिस्सा लीजिए, कोई घर बना दीजिए, कोई काम कर दीजिए, जिसके नतीजे में आपका वजूद उस सरजमीन पर अल्लाह की तरफ से लिख दिया जाए। هذا الجمع الكريم وهذه الوجوه الكريمة هؤلاء حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بأمثالكم ننتصر. هذا الصرح العلمي وهذه الجامعة المباركة هم من سيحرر الأقصى، والمسلمون فيهم خير كثير. أبشركم أنا أزور دول كثيرة: ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن. الشعوب كلها خير وتنتظر أن يسمح لها. هذه باكستان الحبيبة الذي تشرفت بأن أزورها وسأزورها وأزورها وأزورها إلى أن نذهب معا إلى بيت المقدس فاتحين إن شاء الله. और मैं फिर उम्मीद हूँ कि यही पुरनूर चेहरे, यही किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के हाफिज, आप ही के ज़रिए से बैतुल मक़दिस आज़ाद होगा। और मैं दुनिया भर में सफ़र करता हूँ, इंडोनेशिया, मलाइशिया, तुर्की, ट्यूनिस, अलजायर, दीगर ममालिक, और मैंने वहाँ पे यही देखा कि लोगों के जज्बे जवां हैं और वो सिर्फ इजाज़त चाहते हैं कि उनको अगर इजाज़त मिले तो वो आज फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं ये मेरे लिए सआदतमंदी का बायस है कि मैं पाकिस्तान के विज़िट पे आया। आपको यकीन दिलाता हूँ फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आप सबको लेकर वहाँ जाऊँगा। وأخدم إخواني لا تخافوا على فلسطين. فلسطين لها وظيفة. يا رسول الله خر لي، ستكون أجناد بالشام وفي العراق وفي اليمن، خر لي يا رسول الله. قال عليك بالشام فإن خيرة أرض في الأرض الله فيها، يختار إليها خيرته من عباده. فلسطين لها وظيفة لن يخذلها رب العالمين. فلسطين نحن بحاجة لها، نحن بحاجة للأقصى لندخل الجنة، ليغفر لنا، لنصلي صلاة مضاعفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي وإياكم قريبا في الأقصى ملبين محررا، لا خائفين ولا وجلين، ولا تخاف من هؤلاء الصهاينة المجمعين من 120 دولة يتكلمون 90 لغة، لا رابط بينهما إلا الإجرام. मैं आपको एक बात यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन कायम है, हमें उसकी ज़रूरत है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। ये खैर का वो मंबा व मस्तर है जिसके बारे में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है। सहाबा ने जब जिक्र करके पूछा कि जब दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जिहाद हो रहा होगा, खैर ली मेरे लिए इख्तियार कीजिए कि मैं किस जिहाद में या किस जगह पे शरीक हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपको शाम को इख्तियार करना चाहिए, जो कि शाम में फ़लस्तीन भी आता है। और इसी तरह आपने फरमाया कि दुनिया में जो खैर होगी वो यहाँ पे इकट्ठी कर दी जाएगी। खैर वहाँ पे मौजूद है। आज हमें ज़रूरत है जन्नत में दाखिले के लिए फ़लस्तीन की, हमें ज़रूरत है अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, हमें ज़रूरत है फ़लस्तीन की कि हम दुनिया में सर उठा के जी सकें। وأختم إخواني وأنا سعيد بكم، ولولا أني مشفق عليكم عندي استعداد أجلس للفجر، ما عندي مشكلة. وأقول لنرفع شعار خاص بباكستان: احمل الأقصى دوما معك، احمل الأقصى دوما معك. اجعل الأقصى هنا وهنا، اجعله في بيتك، في سيارتك، في جامعتك، في كل مكان. تذكر الأقصى ليحبك رسول الله صلى الله على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
मैं अपनी बात को इस जुमले के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। वैसे तो अगर इस तरह की कैफियत मौसम की ना होती तो मैं फजर तक आपके साथ बैठता, लेकिन ये कि इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए कि अपने सामने ये एक शिआर, एक नारा रखें कि हमेशा फ़लस्तीन को अपने साथ उठा कर रखिए, अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, अपनी गाड़ी में, अपने घर में, हर जगह पे फ़लस्तीन को अपने साथ रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको मिल जाए तो फिर फ़लस्तीन को अपने सीनों और दिमागों में जगह दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। وأخيرا وأقول قبل أن نختم وختمنا إن شاء الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأنا فرح جدا بهذه الوجوه وبهذا من أسس هذه الجامعة المباركة التي تخرج المحدثين والعاملين بالسنة. وهدية رمزية أقدمها للوالد الحبيب محمد يوسف لما قدم لخدمة الإسلام والمسلمين، وسام الأقصى। कहते बात तो अगरचे मैं ख़त्म कर चुका, लेकिन फिर भी एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, इस जामिया का, इस जामिया के जितने भी खर्रीजीन और इससे मंसूबीन हैं, मुहद्दिसीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाले, इल्म रखने वाले। तो उसी हवाले से मैं ये एक छोटा सा मेडल फ़लस्तीन का शेख मोहम्मद यूसुफ की खिदमत में पेश करता हूँ।